प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के धात्विक खनिज क्या हैं, धातु क्या होता है, एक एक करके अपन देखते हैं। धात्विक खनिजों में लोहा सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसके बिना वर्तमान यंत्र युग की सभ्यता का निर्माण नहीं हो सकता। लोहे के अलावा अन्य महत्वपूर्ण धातुएं भी उपयोगी होती है। तो धात्विक खनिजों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण है, लोहा और लोहे में मिश्रित होने वाली धातुएं, जिसको फेरो एलॉय कहते हैं। दूसरा धात्विक खनिज तांबा आदि मध्यम मूल्यवान वस्तुएं धातुएं। और तीसरा बहुमूल्य धातुएं। तो आज एक लेते हैं, पहले वाला लोहा, आयरन। लोहा आज के वैज्ञानिक युग की दूरी है। आधुनिक यंत्रों, मशीनों, उनके कलपुर्जों, परिवहन गाड़ियों, रेल पटरियों, बिजली के खंभों, भवनों के कंक्रीट ढांचों और विशाल जलपोतों के निर्माण का आधार लोहा ही है। वर्तमान की सभ्यता में सुई से लेकर सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र, टैंक, तोप, गोला, पनडुब्बी और रॉकेट सभी लोहे से निर्मित हैं। अतः इस युग को लोहा इस्पात का युग भी कह सकते हैं। लोहे में कठोरता, दृढ़ता, लचीलापन और स्थायीपन का गुण होता है। तो लोहा अयस्क और कच्चा लोहा क्या है, ये देखते हैं। लोहा अयस्क को लोहे की कच्ची धातु भी कहते हैं। ये कच्ची धातु की दशा में मिट्टी में मिला हुआ मिलता है, जिसे भट्टियों में गलाकर साफ किया जाता है। अशुद्ध लोहे के साथ मिट्टी, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, सेलकड़ी, गंधक, फास्फोरस, सिलिका आदि मिले रहते हैं। भट्टियों में गलाकर निर्मित साफ धातु को कच्चा लोहा, पिग आयरन कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज, चूना, टंगस्टन आदि खनिजों को मिलाकर इस्पात अर्थात स्टील बनाया जाता है। लोहा अयस्क के प्रकार। लोहा अयस्क के 4 प्रकार हैं, तो एक एक करके देखते हैं। शुद्धता की मात्रा के विचार से लोहे की कच्ची धातु 4 प्रकार की होती है। पहला हेमेटाइट, जिसमें लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है और यह लोह धातु लाल और भूरे अथवा कथई रंग की होती है। यह धातु सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि ये आसानी से साफ हो जाती है। इसमें लोहे और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। विश्व में ये सर्वसुलभ है तथा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, हेमेटाइट प्रकार की। दूसरी मैग्नेटाइट, इसमें लोहे का अंश 71% तक होता है। ये काले रंग की धातु होती है, जिसमें हरी या भूरी झलक होती है। मैग्नेटाइट के साथ प्राय गंधक, फास्फोरस, टिटेनियम आदि अशुद्धियाँ मिली रहती है, अतः इसकी उपयोगिता सीमित है। इसमें लोहे और ऑक्सीजन के मिश्रण में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस प्रकार का लोहा उत्तरी स्वीडन में मिलता है। तीसरा जो प्रकार है, लिमोनाइट। इसमें लोहांश 40 से 60% तक होता है। यह परतदार चट्टानों में पाई जाती है। इस धातु का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इसमें लोहा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसकी खुदाई आसानी से होती है, परंतु इस संसार में बहुत कम मात्रा में खोदा जाता है। चौथा है साइडराइट। यह धातु लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनती है। इसका रंग है ना, राग जैसा होता है। इसमें लोहांश 10 से लेकर 48% तक होता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं क्योंकि लोहांश कम है। कच्ची धातु, जिसको अयस्क कहते हैं, कि खुदाई के लिए 5 कारक आवश्यक हैं। पहला, धातु में लोहांश की पर्याप्त मात्रा, परिवहन साधन, सस्ते श्रमिक, उपकरण और खनिजों की सुरक्षा। सामान्य सभी प्रकार की धातुओं में कुछ न कुछ लोहांश होता है, क्योंकि पृथ्वी तल की ऊपरी परत में प्राय 46% भाग लोहा है। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से केवल वही लोह धातु उपयोगी है जिसमें लोहांश कम से कम 30% तक अवश्य हो अथवा खान बहुत बड़ी हो। खुदाई की 5 निम्न आवश्यकताएं हैं, जैसे खोदे जाने वाली धातु में लोहांश कम से कम 30% हो। लोहा एक भारी पदार्थ है, अतः इसके लिए सस्ता परिवहन होना चाहिए। खान खोदने के लिए सस्ते श्रमिक आवश्यक संख्या में हो। खुदाई के
वैज्ञानिक उपकरण हों, खानों में प्रकाश, जल, शुद्ध वायु की सुविधाएं हों तथा खानों की छतों से गिरने की रोकथाम द्वारा खनिजों की सुरक्षा हो। इस प्रकार से लोहे की खुदाई के लिए ये कारक थे। अब देखते हैं कि विश्व में लोहे के संचित भंडार कहाँ कहाँ हैं। संसार में इस्पात निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले लोहे के लगभग 90% मुख्य ज्ञात भंडार 10 देशों में हैं, जिनमें रूस, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और वेनेजुएला है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में भी लोहे इसके छोटे छोटे भंडार हैं। अब लोहे के ये तो थे भंडार। अब देखते हैं लोहे के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं। यानी अविभाजित जो रूस है, रूस का भी खंडन नहीं किया जाए तो उसको एक साथ देखें तो रूस में लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साइबेरिया में स्थित लोहा भंडारों का अभी उचित आकलन नहीं किया गया है। अविभाजित रूस में विश्व का लगभग 26% लोहा खनन किया जाता है। रूस के लोहा उत्पादन के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जो क्रिवोई रोग, दक्षिणी यूराल में मैग्नितोगोरस्क, गोर्नाया सोरिया, ये क्षेत्रों के नाम हैं। जैसे कुजवास मध्य कोटि में उत्पादक क्षेत्र कोर्च, ये यूक्रेन में है। इसके अलावा निस्तागिल ये देव क्षेत्र जो उत्तरी यूराल प्रदेश में है, और बाल्कस झील के पास में येनिशी प्रदेश में, मुरामास्क प्रायद्वीप में यह नामक स्थान पर। और छोटे छोटे उत्पादक क्षेत्र हैं काकेशिया में, बोल्गा बेसिन, बेकाल का पूर्वी तट, आमूर की घाटी और व्लादिवोस्टोक का पृष्ठ क्षेत्र है। अब इनमें जो रूस वाले हैं एक एक करके देखते हैं। क्रिवोई रोग, ये क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी के पश्चिम में दोनेत्स विश्व की कोयले की खानों के समीप है। इस क्षेत्र में रूस का लगभग 58% लोहा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा। यहाँ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट धातु के लगभग बहुत भंडार है, जिसमें 48 से 70% तक लोहांश है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अन्य खाने हैं कुर्स्क के खाने नीपर नदी के पूर्व में, और कर्स्क के खाने काले सागर के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप स्थित हैं। दूसरा है दक्षिणी यूराल प्रदेश। यूराल के दक्षिणी भाग में मैग्नितोगोर्स्क तथा ओस्क के खाने महत्वपूर्ण हैं, जिसका उत्पादन में दूसरा स्थान है। और यहाँ जो लोहा मिलता है उसमें 50 से 70% तक लोहांश की मात्रा होती है, और ये मैग्नेटाइट प्रकार का है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। और यहाँ की कुछ लोहे की धातु है कुजवास क्षेत्र को भेजी जाती है। तो ये नक्शे के द्वारा देखिए, ये सारी की सारी ये खाने रूस की, अविभाजित रूस की, ये यूराल क्षेत्र में ये सारी खाने हैं, दिखा दी मैंने। ये ओखोटस्क सागर है, तो यहाँ सुदूर पूर्व में ये यहाँ बेकाल झील के आसपास ये कुजबास क्षेत्र है। ये और इस क्षेत्र में गारकुंडा क्षेत्र है, अरल सागर के आसपास, कैस्पियन सागर के आसपास, ये कैस्पियन सागर है। और ये यूरोप के पश्चिम में इधर ये कुर्स्क मास्को के आसपास, ये काला सागर के आसपास ये खाने हैं जो लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब उसमें आता है उत्तरी यूराल प्रदेश, जिसमें निजनी तागिल जो ये देखो एक एक खाने सारी दिखा रखी हैं इसमें। ये निजनी मैग्नेटोगोर्स्क है, ये कुजवास है, ये कारगांडा है, ये सारी खाने इसमें दिखा रखे हैं नक्शे के द्वारा। गोर्नाया सोरिया, इस
लोह भंडार की स्थिति कजवास कोला क्षेत्र के समीप है। ये कजवास क्षेत्र है आपका, ये कजवास क्षेत्र है, ये वाला इसके समीप है लोहे की खाने। इनका लोहे भंडार का आकार छोटा है, किंतु इनकी भौगोलिक स्थिति साइबेरिया में ओब और येनिसी के मध्य भाग में है। ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है, इधर वाला। जहाँ उत्तम और महत्वपूर्ण लोहे के भंडार हैं। मध्य और छोटे उत्पादक क्षेत्र में मध्य एशिया, कारगंडा, पश्चिमी साइबेरिया के तोम्स्क क्षेत्र, बेकाल झील, आमूर घाटी, सुदूर पूर्व और मुरमास्क प्रायद्वीप की लोह खानों का विकास तीव्र गति से किया जा रहा है। इस प्रकार से सुदूर पूर्व वाला ये क्षेत्र हो गया, इसमें लोहा क्षेत्र मिलता है। तो इस प्रकार से ये रूस में ये लोहे के भंडार नक्शे के द्वारा मैंने आपको बताए। अब दूसरा है भारत। संसार के देशों में भारत के लोहा भंडार का दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व के 25% लोहा का भंडार है। यहाँ उच्च कोटि की लोह धातु मिलती है, जिसमें 60 से 70% तक लोहांश होता है। भारत के कच्ची लोह धातु का निर्यात जापान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, पश्चिमी पोलैंड, रोमानिया, इटली, बेल्जियम, हंगरी यानी यूरोपीय देशों को किया जाता है। भारत में उत्तम और मध्यम कोटि की लोह धातु के भंडार पाए जाते हैं। इसकी सर्वप्रमुख जो खान है वो झारखंड, उड़ीसा की लोह पट्टी, जो सिंहभूमि, मानभूमि, क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, जिसको भी अपन नक्शे के द्वारा देख सकते हैं। ये देखिए, ये सिंहभूमि वाला क्षेत्र है जहाँ लोहा, ये बेलाडीला वाला क्षेत्र है, ये शिमोगा वाला क्षेत्र है, ये रत्नागिरी क्षेत्र है जिसमें लोहे की खानें हैं। इनको एक एक करके अपन स्टेट वाइज लेते हैं। झारखंड में 60% लोहांश की खानें बडाबुरु, पंचराबुरु और गोवा में है। यहाँ केंदुआ क्षेत्र में नोआ मुंडी जो एशिया की सबसे बड़ी लोहा खान है। हजारीबाग और शाहबाद जिलों की खानों में भी लोहा धातु निकाली जाती है। उड़ीसा मयूरभंज क्षेत्र की खानें गुरु महिसानी और ओकमपाद और बादाम पहाड़ है, जिसमें लोहा 64 से 70% तक पाया जाता है। उड़ीसा की बोनाई कोम्पिलाई पहाड़ियों में किरीबुरु दैतारी और बरसुआ की खानें हैं। और बिहार और उड़ीसा के लोह खानों से टाटानगर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो के इस्पात निर्माण के कारखाने चलते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दुर्ग जिले में राजरा पहाड़ी के लोह खाने, बस्तर और जिलों की दाला खाने महत्वपूर्ण है। बेलाडीला, रावघाटा, जबलपुर जिलों की में भी खाने हैं। और कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी में उच्च कोटि की हेमाटाइट और मैग्नेटाइट धातु मिलती है। केमानगुंडी लोहे खानों की लोह धातु से भद्रावती में इस्पात निर्माण होता है। इस प्रकार से और कई क्षेत्र हैं, शिमोगा, तुमकुर, चिकमंगलुरु, ये कर्नाटक के क्षेत्र जहाँ लोहा निकाला जाता है। तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली में लोहे के भंडार हैं, जहाँ 40% लोहांश की धातु के क्षेत्र हैं। गोदामलाई, थालमलाई, पंचमलाई, कोलेमलाई और कंजमलाई, इस प्रकार से क्षेत्रों में तो लोहे जो निकाले जाने वाले क्षेत्र हैं वो 5 क्षेत्र भारत में इस प्रकार से हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा पेटी एक, दूसरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र पेटी, तीसरी कर्नाटक पेटी, चौथी तमिलनाडु पेटी और 5वां गोवा रत्नागिरी पेटी। ये महत्वपूर्ण पेटियां हैं, 3, 4,
और ये 5। इस प्रकार से भारत में लोहा निकाला जाता है। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। लोहे के उत्पादन में संयुक्त राज्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निर्माण और यंत्र निर्माण का स्तर बहुत ऊंचा है। इस देश के मुख्य लोहा उत्पादक क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जिसमें अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी प्रदेश न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में, और पश्चिमी प्रदेश में जहाँ उटाह और नेवादा राज्य आते हैं वहाँ पे लोहा के। तो झील प्रदेश का लोहा है, जिसमें सुपीरियर झील के पास में पाए जाने वाले लोहे में 70% लोहांश पाया जाता है, जो हेमेटाइट प्रकार का है। और टेक्नोलॉजी के विकास द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है कि यद्यपि टेकोनाइट से लोहा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई और बहुत अधिक व्यय होता है, लेकिन ये निम्न कोटि का लोहा मिलता है इसके पास में। सुपीरियर झील में लोह धातु की खानें प्राय लंबाकार अवशिष्ट कटकों में स्थित हैं, जिनको रेंज कहते हैं, जो है मेसाबी, बर्मिलियम, कुनुया, गोजेबिक, मोरक्वेट, और ये खानों के नाम हैं। इसमें मेसाबी सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जिसमें प्रदेश का 75% लोहा उत्पादन करती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति है नक्शे के द्वारा, जिसमें लोहा की खानी पाई जाती है। ये सुपीरियर झील है। ये 5 झीलें हैं: सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटेरियो। आज ये ह्यूरन झील है। तो ये जो दिखा रखे हैं नक्शे के अंदर, ये लोहे के भंडार हैं, जो इसमें लोहा इसके यूएसए में पाया जाता है। सुपीरियर झील के बाद में यूएसए में आता है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का प्रमुख लोहा उत्पादक राज्य अलाबामा है। इधर वाला राज्य अलाबामा राज्य बर्मिंघम क्षेत्र मुख्य क्षेत्र है, जहाँ दक्षिण पूर्व प्रदेश का लगभग 50% उत्पादन होता है, जहाँ हेमेटाइट उच्च कोटि का लोहा धातु पाई जाती है। इसके अलावा अलाबामा राज्य के अतिरिक्त टेनेसी, जॉर्जिया राज्यों में भी निम्न कोटि का, जिसमें 30 से 40% लोहा मिलता है, की खानें पाई जाती हैं। यूएसए की तीसरी जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें यूएसए के कुल लोहा उत्पादन का 15% उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया और वायोमिंग है। कैलिफोर्निया राज्य का इंगिल माउंटेन तथा उटा के आयरन माउंटेन, डेजर्ट माउंटेन ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का लोहा सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, कोलोराडो आदि इस्पात क्षेत्रों को भेजा जाता है। अब चौथा आता है कनाडा। कनाडा में लोहे की खानें न्यूफाउंडलैंड, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पर पाया जाता है। न्यूफाउंडलैंड में 52% से 54% लोहांश की धातु है। यह खान अटलांटिक महासागर के नीचे दूर तक चली गई है। ओंटारियो की प्रमुख खानें मेसी, पिकोटेन और मारमोरा है, और क्वेबेक लेब्राडोर सीमा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अनगावा है, जहाँ का लोहा कनाडा में प्रयुक्त होने के अलावा यूएसए को भी निर्यात किया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया के लोह धातु उत्पादक क्विंसम झील और टेक्साडा द्वीप में होता है। यहाँ की लोह धातु जापान को निर्यात होती है। दक्षिण अमेरिका में लोहा की खानें कहाँ हैं? दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू में लोहे के भंडार हैं। इस महाद्वीप में कोयला अत्यंत कम है, अतः लोहे धातु का निर्यात किया जाता है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो हैं, क्या विशेषता है? ब्राज़ील, पेरू, चिली और वेनेजुएला की लोह धातु संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाती है। इधर कोयला कम मिलता है।
ब्राज़ील, वेनेजुएला यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी आदि को निर्यात करते हैं। ब्राज़ील और पेरू के लोहे का निर्यात जापान को होता है। ब्राज़ील विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक देश है। ब्राज़ील के मुख्य भंडार में जो लोहांश की मात्रा है वो 30 से 70% तक है। इसके मुख्य क्षेत्र अल्पाओ और सेरो बोलीवार है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी लोहे के भंडार हैं, जिनमें कुछ देश हैं फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और स्पेन। फ्रांस में 32 से 38% लोहांश की धातु लॉरेन और नॉर्मंडी और ब्रिटेन में है, परंतु 96% उत्पादन लॉरेन की खानों से होता है। फ्रांस के उत्पादन की लगभग 40% धातु बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और लग्जमबर्ग को निर्यात कर दी जाती है। स्वीडन में उच्च कोटि की यानी मैग्नेटाइट धातु पाई जाती है, जिसमें लोहांश की मात्रा 60 से 75% तक होती है। यहाँ के जो प्रसिद्ध खाने हैं लैपलैंड में किरुना और गेलेवियर क्षेत्र के हैं, जहाँ खुली खदान और भूमिगत खदान दोनों ही विधियों से खुदाई होती है। लोह धातु का निर्माण बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और यूएसए को किया जाता है। स्वीडन से ब्रिटेन में लोह धातु निम्न कोटि की यानी लोहांश की मात्रा 30% तक की है, जिसको निम्न कोटि की मानी जाती है। यहाँ इनकी जो खानें हैं वो कोयला खानों के समीप ही पाई जाती हैं। जो मुख्य क्षेत्र है नॉर्थैम्पटन, क्लीवलैंड, कोरबी। ब्रिटेन के दूसरे देशों को लोहा आयात करना पड़ता है, यानी यहाँ कम निकलता है। स्पेन में 37 से 50% लोहांश का साइड्राइट और हेमेटाइट धातु का कोई लोहा मिलता है। तो इसके मुख्य क्षेत्र बिलबाओ, गिबोन, ओविडो क्षेत्र हैं। देश में इस्पात निर्माण कम होता है, अतः लोह धातु का निर्यात ब्रिटेन और जर्मनी को किया जाता है। यूरोप के अन्य क्षेत्रों में लग्जमबर्ग, जर्मनी, पोलैंड और बेल्जियम वाले क्षेत्र हैं। चीन में लोहे के भंडार मंचूरिया में अनसांस और पेंकी के समीप शांटुंग, लुआनफिंग और मध्य चीन में के क्षेत्रों में और दक्षिण चीन में हांगकांग के क्षेत्र में लोहे के भंडार और खनन होता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। अफ्रीका में लोह धातु के क्षेत्र अल्जीरिया, लाइबेरिया, दक्षिणी अफ्रीका में है। थोड़ी मात्रा में लोहा मोरक्को, मिस्र, गिनी, गाबोन, रोडेशिया और सियरा लियोन में भी खोदा जाता है। लोहे इसके मुख्य उत्पादक देश जो सारणी के द्वारा दिखा रखे हैं, जिसमें देश का नाम है, उत्पादन और लाख मीट्रिक टन में है उन सबका। जैसे चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, जिसमें उत्पादन भारत में होता है 716 लाख मीट्रिक टन। यूएसए, यूक्रेन, कनाडा, वेनेजुएला, स्वीडन, मैक्सिको, स्पेन और फ्रांस, इस प्रकार से ये लोहे के उत्पादक देश दिखा रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो लोहे की खाने हैं वो 60 से 65% तक लोहांश की धातु की है, जिसमें लोहांश कम है। लोह धातु जापान को निर्यात की जाती है। लोह धातु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लोह धातु के मुख्य उत्पादक देश विघटित रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश है, जिसमें इस्पात निर्माण और यंत्र निर्माण का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत में लोह धातु का निर्यात जापान आदि इस्पातक देशों को होता है, जापान को किया जाता है यहाँ से। ब्राज़ील, स्वीडन और कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका की लोह धातु का निर्यात होता है। इस प्रकार से धात्विक खनिजों में लोहा महत्वपूर्ण है, जो आज की सभ्यता का आधार है। इसको अपन ने पढ़ा और विश्व में इसको उत्पादन क्षेत्रों का देखा और नक्शे में इसकी स्थिति और खानों को जाना। इस प्रकार से धात्विक खनिजों में लोहे का
चैप्टर आज पूरा हुआ। धन्यवाद।